नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह और इस वक्त मैं पहुंचा हूं खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश की हॉट सीट में से एक है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं चौपाटी पर मौजूद हूं। चाय में तो उबाल आ गया है, अगर खजुराहो की सियासत में कितना उबाल है और मतदाता आखिर क्या सोचते हैं ये हम जानेंगे इस चौपाटी पर। जो लोग मौजूद हैं उनसे एक एक करके कि आखिर क्या चल रहा है। सर, सैंडविच का आप लुत्फ ले रहे हैं, सियासत कैसी चल रही है यहाँ पर? सियासत बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ पे मेन समस्या है, जब से कोई भी पार्टी आई हो, हमारे यहाँ अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है 50 किलोमीटर के एरिया में। ये बहुत बड़ी समस्या है। विदेशी देशी सब ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं। यहाँ पर मेन समस्या है महिला डॉक्टर की, वो यहाँ पर आज तक किसी ने व्यवस्था नहीं करी है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी यहाँ से विधायक सांसद हैं और अगर देखें तो लंबे समय से यहाँ बीजेपी जीतती रही है। क्या लगता है कि कितना खजुराहो बदला, जितना बदलना चाहिए था, क्या वास्तव में उतना बदल पाए? हाँ, बदला है, बहुत बदलाव आया है खजुराहो में। रोड हमारे यहाँ बहुत अच्छे बन चुके हैं और यहाँ की साफ सफाई जो है बहुत प्यारी साफ सफाई है। और बस ये प्रॉब्लम है यहाँ अस्पताल की, जो विदेशी सैलानी आते हैं उनके लिए अस्पताल सही नहीं है, स्टाफ भी नहीं है उतना और अस्पताल की प्रॉब्लम है। बिल्कुल, भाजपा से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये जगह है, यहाँ पर जो मंदिर हैं उनको देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, लेकिन अगर इलाज की बात करें तो उसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं आम पब्लिक से कि भाई जो अस्पताल होने चाहिए विश्व स्तरीय अब अच्छे, वो यहाँ पर नहीं है, तो कब उपलब्ध हो पाएंगे लोगों को? सांसद बने हैं तो लगातार उन्होंने इस खजुराहो को विकास के चहुमुखी विकास को की ओर पहुंचाया है। आपने देखा होगा यहाँ की रेलवे स्टेशन, खजुराहो रेलवे स्टेशन है जो, उसको अपने देश की जो बहुत बड़ी स्टेशन के रूप में उन्होंने विकसित किया। और आपने देखा होगा कि बमीठा से जो खजुराहो रोड है ये भी डबल रोड उन्होंने कराया और खजुराहो में पूरी जगह डिवाइडर और सुंदरता लाने के लिए आदरणीय हमारे सांसद जी ने बहुत प्रयास किए हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या लगते हैं, क्या होने चाहिए आप लोगों के लिए? भैया मुद्दा तो मुझे कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना विकास है यहाँ पे कि कहने के लिए कोई चीज रही नहीं गई यहाँ पे। हाँ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा होगा जिस पर इस बार चुनाव होगा, क्योंकि ये सीट इस बार कांग्रेस ने सपा को दे दी है? देखो, हमारे यहाँ जो जब से विष्णु शर्मा जी आए हैं उन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत सारा काम किया है। आप चाहे वंदे भारत को देख लें, चाहे हमारे यहाँ पे रोडों को देख लें, चाहे आइकॉनिक सिटी को देख लें, चाहे रेलवे स्टेशन को देख लें, उन्होंने इतना सारा विकास कराया है कि मुद्दा तो है ही नहीं। मध्य प्रदेश में 3 ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से खजुराहो एक ऐसा शहर है, ऐसा टूरिज्म डेस्टिनेशन है कि सबसे ज्यादा टूरिज्म आता है और वो इतना प्रयास कर रहे हैं खजुराहो को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी से मेरा एक जुड़ा एक सवाल है कि टूरिज्म यहाँ बड़ा अच्छा है, तो क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को या युवाओं को उससे कुछ काम मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिला है और मिलेगा भी। हमारे आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने बहुत कार्य किया है यहाँ पर। हम अगर देखें पिछले विगत 5 वर्षों में एक तरीके से कायाकल्प हो गया है खजुराहो का। थोड़ा सा मुद्दा ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज खजुराहो में, पर्यटन के स्तर पे थोड़ा और विकास की संभावना है यहाँ पर। एक सवाल जरूर आता है, अगर पूरे इलाके की मैं बात करूं, पेयजल संकट जो है वो इस इलाके में जरूर रहता है। क्या आपके इधर भी क्या इधर है कि पन्ना या उधर अजयगढ़ तरफ ही रहता है पानी की समस्या? पानी की समस्या पूरे बुंदेलखंड में है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जो जल योजना के तहत हमारे यहाँ भी, हमारे क्षेत्र के गाँव में, खजुराहो में, राजनगर में, पूरे संसदीय क्षेत्र में अभी ये पेयजल की अभी जो योजना थी उसके तहत अभी उस पर काम किया जा रहा है। और कई जगह है, कई गांव ऐसे हैं जहां पे पानी ऑलरेडी आने लगा है। सर, एक समस्या यहाँ जरूर है, भले ही खजुराहो लोकल की छोड़ दें, लेकिन आसपास के पूरे लोकसभा क्षेत्र में देखें, युवा कहते हैं कि रोजगार के जो साधन उनको चाहिए वो यहाँ नहीं, इसके चलते पलायन हो रहा है। भाई साहब देखिए, कोई भी चीज में थोड़ा सा समय लगता है। भाजपा सरकार, बीडी शर्मा जी अभी 5 वर्ष हुए हैं, बट उन्होंने इस क्षेत्र में रोजगार भी काफी दिए हैं। गाँव जाने के लिए समस्याएं थी, पुलिया नहीं थी, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रॉब्लम होती थी, सारी चीजें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। हर चीज में थोड़ा सा समय लगता है। कांग्रेस सरकार आज 50 वर्षों से राज कर रही थी। कांग्रेस सरकार के राज में आज त्राही माम हो रहा है। मोदी जी 15 साल बैठे हुए, 10 साल बैठे हुए हैं, तो 10 साल में थोड़ा सा और समय लगेगा। इस हिंदुस्तान को एक क्या नाम, जो अपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलते थे, वो सोने की चिड़िया बना के दिखाएंगे और वर्ल्ड में नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विश्व स्तर की बातें होती हैं कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर क्या ऐसी और जरूरतें हैं जो आप लोगों को लगता है कि पूरी होनी चाहिए? स्थानीय स्तर पे जो वर्तमान में विकास हुआ है ये इस
5 साल में अभी जब से आदरणीय हमारे बीडी शर्मा जी यहाँ पे आए हैं, जैसे एयरपोर्ट में यहाँ पे पायलट ट्रेनिंग हो, सेंटर का स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय, उसकी भी नींव डल चुकी है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनका 70 सालों से खजुराहो वासियों को इंतजार था, लेकिन इन 5 सालों में भी पूरा हुआ है। इसलिए इस बार आप ये मान के चले कि खजुराहो लोकसभा 10 लाख वोटों से जीतेगी। आप कुल्फी खा रहे हैं, राजनीति भी इतनी ठंडी है क्या? ठंडी तो है ही, तभी तो आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा, तो क्या कांग्रेस या जो सपा के लोग हैं दम नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे? कोई कैंडिडेट सही नहीं है तो कहाँ से, अब कोई कैंडिडेट सही होना चाहिए तभी तो आदमी वोट देगा ना। कैंडिडेट ही नहीं, ना सपा के पास ना कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी तो उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया मीरा दीपक यादव को। तो कोई जानता नहीं है, बाहर का प्रत्याशी है तो कोई मतलब नहीं है। और भी कुछ लोग युवा भी हैं जो कुल्फी खा रहे हैं। सर, सियासत तो बहुत गर्म रहती है, लेकिन आप यहाँ बैठ के खजुराहो में कुल्फी खा के एकदम शीतलता ले रहे हैं। देखिए, खजुराहो का आनंद जो है कुल्फी में है, तो कुल्फी का आनंद ले रहे हैं। क्या लगता है क्या हो रहा है इस बार? देखिए, इस बार तो केवल एक ही लहर है। भारतीय जनता पार्टी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। देश की आवश्यकता ही नारा एक बार फिर से कहते हैं कि अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था। आज कहते कि नरेंद्र मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपने माध्यम से 2 बातें भर रखना चाहता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन 2 चीजों के ऊपर और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा जोर दे दे। जो 70 सालों में देश का विकास नहीं हुआ है, जिसको हम लोग कहते थे कि जो स्वप्न में अपन सोच नहीं सकते हैं, वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है काम किया गया है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 चीजों के ऊपर थोड़ा सा और जोर दे दे। आज से पहले जो है वर्ल्ड गुरु था, आगे भी विश्व गुरु माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और भी कुछ लोग हैं जो कुल्फी खा रहे हैं। आप तो मिठास ले रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जो बयान आते हैं वो बड़े कड़वे आते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को? नहीं, कौन सा बयान ऐसा कड़वा आया? ये तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। खजुराहो लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। ये हम यहाँ के लोगों ने, पूरी लोकसभा के लोगों ने ये संकल्प लिया है। आम लोगों की ये मांग है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से खजुराहो लोकसभा को जिता के देंगे। आदरणीय बीडी भाई साहब जी के उसमें सभी लोग कार्यकर्ता हैं, और भी हम जहाँ भी गए आपने देखा होगा, यहाँ भी किसी विपक्ष नहीं मिला है ही नहीं कुछ। भाई एक कैंडिडेट वो पहले मनोज यादव को लड़ा रहे थे, आदरणीय सुषमा स्वराज के जी के विरोध में वो लड़े थे, 3193 वोटों ने मिले थे। इसके बाद दीप नारायण यादव को, मीरा दीप नारायण यादव को वो ले आए, उत्तर प्रदेश से ले आए। तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 लाख से ऊपर हम खजुराहो लोकसभा जीतेंगे। सर, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव उन चुनावों से कैसे अलग लग रहा है? इस बार का चुनाव आप भी देख रहे हो, एक तरफा चुनाव है, क्योंकि कोई कैंडिडेट साथ में नहीं है। हमारे माननीय बीडी शर्मा जी जो काम करते हैं, जो कहते हैं वो काम करते हैं। आप भी खजुराहो का विकास जाके देख सकते हैं। मीडिया में चैनल में आप लोगों ने भी देखा होगा खजुराहो पहले 10 साल पहले कैसे था और आज कैसा है। यहाँ पे आप देखिए, तुरंत ही अभी हमें वंदे भारत ट्रेन मिली है। जो हम लोगों की कनेक्टिविटी की मांग थी, माननीय बीडी शर्मा तुरंत ही प्रयास करके वो सारी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। फ्लाइट भी है, हमारा खजुराहो है। खजुराहो में लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। खजुराहो पूरा टूरिज्म पे डिपेंड है, और उसको माननीय बीडी भाई साहब जी टूरिज्म को जैसा वर्ल्ड हेरिटेज है उसकी कोशिश करते रहते हैं कि खजुराहो को वैसा सुंदर, अच्छा, स्वच्छ बनाया जाए। जी, आप एक जो गमछा डाले हुए हैं, श्री राम का गमछा है, इस बार बीजेपी राम लहर पर सवार ने राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पार, जय श्री राम। आप किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि जब जब विकास की बात करते हैं तो आप राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आते हैं। क्या लगता है कि चुनाव में ये मुद्दे रहने चाहिए कि विकास रहना चाहिए? विपक्ष का कोई विजन नहीं है। इंडिया गठबंधन ने ये जो कैंडिडेट दिए हैं, अभी वर्तमान में एक कैंडिडेट चेंज हो गया, इनका कोई विजन नहीं है। मोदी जी के 10 सालों में ये टेलर था, जैसा मोदी जी ने स्वयं कल बोला हुआ है कि अभी पिक्चर बाकी है। तो हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं यहाँ, उन्होंने इस शहर को आइकॉनिक सिटी बनाया। चाहे प्रदेश की किसी भी मायने में रखा जाए, चाहे पन्ना का हमारा नेशनल पार्क हो, चाहे खजुराहो की आसपास के क्षेत्र हों, यहाँ 5 साल पहले ऐसा लगता था हम किस एरिया में जाएं। लेकिन अगर 5 साल की बात करते हो तो यहाँ लंबे समय से बीजेपी के ही सांसद रहे, इस बात को भी आपको याद रखना होगा। नहीं, सांसद की बात विकास की आती है।
कि उस समय 15 महीने की जो सरकार आई थी उस समय जो अस्त व्यस्त हो गया था, यहाँ स्थानीय 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे उसको उन्होंने खत्म किया और जो काम पड़े हुए थे उन सबको आगे बढ़ाया। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं कि हमारे नेशनल हाईवे जो बमीठा से झांसी तक आज 1.5 घंटे लगते हैं, 1.25 घंटे, पहले जाने में 7-7 घंटे लगते थे। तो ये जो पर्यटन की दृष्टि से एक एक मुद्दे पर भाई साहब ने इसको बहुत तरीके से लिया और सबसे सफल तो आज यहाँ की जनता का ये विचार है कि हम जो एक आह्वान चल रहा है कि कैसे 400 पार हो और प्रत्येक बूथ पर 370 प्लस के साथ, और जो आज वंदे भारत चल रही है ट्रेन, ये लंबित मांग थी, आज उन्होंने इसको शो कर दिया। और चूंकि इस बार की जो चुनाव का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है तो ये मुद्दा है विकास को लेकर के। मेरा जो मानना है कि इस बार जो विकास के मुद्दे को लेकर के आप चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देखें, गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का काम हो, हमारे सांसद महोदय ने किया। इसके अलावा चूंकि पर्यटन स्थल है खजुराहो, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से उन्होंने काफी कुछ काम किया है। पर्यटन के दृष्टिकोण चाहे वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो खजुराहो से, या एयर कनेक्टिविटी हो, या पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छी सड़कों का निर्माण कार्य हो। जब वो खजुराहो को एंटर करते हैं तो उन्हें एक अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बड़े महानगर में जा रहे हों। खजुराहो जैसी छोटी सी जगह में जिस तरीके से विकास किए गए हैं, आपने खुद देखा होगा, यहाँ पर छोटा जो बाईपास है या खजुराहो के मंदिरों के आसपास की साफ सफाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दुरुस्त की गई है। कितना खजुराहो बदल गया और क्या संभावनाएं और आप देख 100% है कि भाजपा अच्छा प्रयास कर रही है और हुआ है और होता ही रहेगा। मैं पंडित जी रेस्टोरेंट के सामने आए हैं सभी लोग, मैं आपका सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग ऐसे ही संगठित होकर के हमेशा ऐसा ही करते रहे ताकि हमारे खजुराहो का पर्यटन और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए। मैं गर्व से कह सकता हूं क्योंकि मैं स्थानीय निवासी हूं। पिछले बार जो चुनाव जीते थे खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके कार्यकाल में विकास हुआ है, ये इसमें कोई दोहराए नहीं है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली के लिए खजुराहो के लोगों को मिला। टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें तो टूरिज्म में भी बढ़ोतरी हुई है, खजुराहो का विकास भी हुआ है नेशनल हाईवे को लेकर। लेकिन कुछ अगर हम बात करें पलायन की, तो पलायन यहाँ पर बुंदेलखंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले बार भी मैंने कहा था, यहाँ के मजदूर बाहर चले जाते हैं, इस पर भी विशेष गौर करने की जरूरत है। और मैं बता दूं, किसान भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। यहाँ ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। दुकानदार हैं यहाँ पर, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि चाय पीने तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। तो हम तो लोग यहीं के स्थानीय हैं, तो पिछली पंचवर्षीय में भी देखा तो चुनाव बहुत बढ़िया रहा था, बट इस बार 5 साल देखते हुए बहुत विकास हुआ है। तो उनको देखते हुए वही लग रहा है कि आगे भी वही आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया खजुराहो के लिए। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भी खोला है और वंदे भारत भी, ऐसे कई सौगातें मिली हैं। हमारे खजुराहो के जो विकास की बात है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। जैसे वंदे भारत आ चुकी है, लेकिन हमारे लिए बनास जाने के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट जो आता है वो इधर से आ गया, इधर जाने के लिए उस बाई रोड जाता है, उसमें दिक्कत आती है, इसलिए वहाँ से ट्रैफिक आ नहीं पा रहा है। उसके लिए हमें एक वंदे भारत इधर चाहिए, मतलब बनास के लिए कनेक्ट कर दे, वो बेहतर होगा। सर, तमाम जो लोगों से अभी बात हुई मेरी, एक बात जरूर हो रही है कि ट्रेनों के आवागमन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और एयरपोर्ट उसको इंटरनेशनल कर दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसी मांग लोगों की है। रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल हो चुका है, रेलवे स्टेशन का काम भी उसका जारी हो चुका है, और अब की बार 400 पार। और हमारे जो बीडी शर्मा जी हैं, खजुराहो लोकसभा की यही पुकार, बीडी शर्मा 10 लाख पार, क्योंकि पूरी लोकसभा ने, हमारी बिजौर विधानसभा ने पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, और भारतीय जनता पार्टी जैसा बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किए हैं। और आप देखें जैसे आयुष्मान कार्ड से गरीब का इलाज होता है फ्री निःशुल्क, तो सभी जनता ने मन बना ही लिया है। इस बार आपको प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिखेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ पर बिल्कुल गांव-गांव बिल्कुल बचे ही नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, विकास की तमाम जो बातें हो रही हैं वो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अब आने वाले समय में क्या और विकास हो खजुराहो के लिए, ये क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग ये सोचते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे बीडी भाई साहब ने स्वीकृत कराया है, वो फिलहाल बंद पड़ा है बिल्डिंग न होने के कारण। तो इस बार भाई साहब जैसे ही जीतते हैं, और ये परफेक्ट है कि 10 लाख वोटों से ही जीतेगी खजुराहो लोकसभा, तो ये जीतते हैं तो यहाँ का केंद्रीय विद्यालय तुरंत जो है चालू हो, ताकि यहाँ के बच्चों का विकास हो सके और शिक्षा
ग्रहण कर सकें अच्छी से लोग। सिंचाई के लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं, उतनी नहरें नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड पूरा ही सूखा है। लेकिन किसान कैसे उन्नत हो, इसको लेकर क्या कुछ प्लान किया है? इसके लिए माननीय मोदी जी ने और बीडी भाई साहब ने कैन बेतवा, आपको मालूम होगा अच्छा से, जब से हमारी कैन बेतवा का फंड भी पूरा हो गया, कैन बेतवा हो जाएगी तो हमारे गाँव में किसानों के लिए बहुत फायदा होगा उससे। आने वाले समय के लिए और क्या कुछ आप चाहते हैं कि खजुराहो में और क्या कुछ हो जाए ताकि और बेहतर हो जाए? पर्यटन में असीमित संभावनाएं होती हैं। खजुराहो जो एयरपोर्ट है, ये लंबित मांग ये है कि यहाँ 40 साल पहले 2 जहाज आते थे, आज 1 जहाज आता है। तो आदरणीय सांसद जी से यहाँ के लोगों की यही मांग रहेगी कि हमारे यहाँ जहाज की कनेक्टिविटी और तेज बढ़े, रेलों का जो जाल है नेटवर्क और तेज बढ़े, पन्ना की जो लाइन है सतना वाली, इसका काम बहुत तीव्र गति से हो। ऐसे जो आइकॉन सिटी डेवलप हुई है खजुराहो, इसमें जो हमारे यहाँ तालाबों का सौंदर्यीकरण है या जो खजुराहो के आसपास के क्षेत्र हैं, इनको जो पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव हैं, जो बड़ा एक सोच रहती है कि साहब हमारा गांव टाइगर के बीच में है, हम कितने दिन सरवाइव करें, तो उनका एक निष्पादन हो, उनको सही जगह मिले और जल्दी वहां से जो टाइगर में रिजर्व में गांव जाना चाहते वो गांव जाएं और जो नहीं जाना चाहते वो विमुक्त रहें। तो देखिए, ये खजुराहो में थे हम और लगातार जो लोग थे उनसे जाना और कहीं न कहीं चुनावी माहौल क्या ये जानने की कोशिश की। तो आज के चुनावी जायका में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में किसी एक नए शहर के साथ। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 खजुराहो।